फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुजा और मैं अपने पेरेंट्स के दिल में रहती हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। इस टॉपिक को के ऊपर बोलने के लिए मैं इसलिए मजबूर हो गई, मुझे इस टॉपिक पर बोलने के लिए इसलिए मजबूर कर दिया गया क्योंकि एक हाल ही में एक वाक़या पेश आया है। एक नौजवान डॉक्टर के साथ पेश आया है। वो 31 साल की थी और उसने वो औरत अपने दो लोगों की और मुआशरे की खिदमत ही कर रही थी। 36 घंटे की ड्यूटी के बाद उसको जैसे ही मौका मिला वो सोने के लिए चले गई। वो इंडिया के शहर कलकत्ता से बिलोंग करती थी और वो सोने के लिए चले गई। वहाँ पर जिस इंसानियत की खिदमत कर रही थी उसी इंसानियत में से एक वहशी दरिंदा उभरता है। वही वहशी दरिंदा उसको अपनी बुराई का निशाना बनाता है, उसको करैक्टरलेस बनाने के लिए उसके साथ बुराई करता है। पर उसको इतनी ज़्यादा जालिमाना और दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा ना। उस दरिंदे ने उसे ऐसी दर्दनाक मौत के सामने लाकर खड़ा कर दिया ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। औरत ना जो भी है ना, औरत चाहे पाकिस्तान की हो, औरत चाहे इंडिया की हो, औरत ही होती है। औरत चाहे मुस्लिम हो, औरत चाहे नॉन मुस्लिम हो, पर अगर उसके साथ होगा तो फिर दूसरी औरतें भी मुतासिर होंगी। पाकिस्तान और इंडिया में यही काम जो है, औरतों के साथ ज्यादती, औरतों के साथ बुराई, औरतों को हर बुराई का सबब बनाया जाता है। औरतों के साथ ही सब कुछ क्यों होता है? पाकिस्तान और इंडिया में तो ये सब कुछ जो है ना वो बराबरी के ऊपर, मुकाबले के ऊपर चल रहा है कि अभी पाकिस्तान के अंदर होके हटता है, दूसरी जगह इंडिया के अंदर हो जाता है। पाकिस्तान में होके हटता है, फिर इंडिया के अंदर हो जाता है। ये औरतों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? माँ क्यों अपने बेटों को नहीं सिखाती कि वो औरतों की इज्जत करें? लड़की अगर माँ बाप वैसे तो मुआशरे के, अपने रिश्तेदारों के और सोसाइटी के डर से बेटियों को बाहर निकालते ही, तो फिर वो कहेगा कि पता नहीं क्या कर रही है, ये कहाँ से आ रही है, ये कहाँ जा रही है। वो माँ बाप उस लड़की को अकेले निकालते ही नहीं है। और अगर किसी माँ बाप के ऊपर से ये डर का भूत, ये सोसाइटी का भूत खत्म हो जाता है, वो उतर जाता है, तो फिर एक वहशी दरिंदा उभर आता है जो औरतों के साथ और लड़कियों के साथ ये सब कुछ करता है। कभी किसी बच्ची के साथ वाकया हो रहा है, कभी किसी लड़की के साथ हो रहा है, कभी किसी औरत के साथ हो रहा है, तो कभी पाकिस्तान की मोटरवे की सड़कों पर हो रहा है। ये वाकया तो मैं कहती हूँ कि ये आम हो चुके हैं। बुराई जो है ना, ये वुमेन्स के साथ खासतौर पे बुराई आम हो चुकी है। जैसे ही लड़की पैदा होती है ना, उसके हाथों में चूड़ियां, कंगन और पायलें पहनाई जाती हैं, जो इस चीज की अलामत है। इस चीज का उससे सर्टिफिकेट देते हैं कि तुमने बड़े होकर सिर्फ यही काम, घरदारी संभालने के लिए पैदा हुई हो तुम। औरत के सामने एक इतनी बड़ी और इतनी गंदी और इतनी घिनौनी सोच खड़ी हुई है ना, जो दो हिस्सों में डिवाइड है। एक का नाम है जी, औरत सिर्फ घर के काम करने के लिए पैदा होती है। दूसरी का नाम है कि अगर औरत घर के काम करने के लिए पैदा नहीं होती तो औरत को सिर्फ मेल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। मेल प्रोटेक्शन के बगैर तो वो कुछ कर ही नहीं सकती। मेल प्रोटेक्शन के बगैर वो निकल ही नहीं सकती। मेल प्रोटेक्शन ही होगी तो निकलने नहीं देंगे। औरत को इसलिए बड़ा किया जाता है, इसलिए आप लोग अपनी बेटियों को बड़ा करते हैं कि इतना ज्यादा पढ़ाते हैं कि आप लोग उनको उनके कदमों पर खड़ा होना ही ना सिखाएं। क्या हो जाएगा अगर उनकी जिंदगी का आधे से थोड़ा सा कम हिस्सा उन्हें फाइटिंग के अंदर अगर आप सिखा दें, उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए सिखा दें, उन्हें अपनी सेफ्टी करना सिखा दें, वो सीख जाए कि वो कैसे अपनी सेफ्टी करें, क्या वो सीख उन्हें क्या हो जाएगा। इसमें कोई सोसाइटी नहीं जाएगी, कोई सोसाइटी के अंदर बदनामी नहीं होगी अगर आप औरतों को इस काबिल बना दें कि औरतें और लड़कियां घर से बाहर अकेले निकलने के काबिल हैं। और वैसे ना मैंने बड़ी दफ़ा देखा है और मुआशरे में भी काफ़ी दफ़ा नोट किया है कि ये होता है कि औरतें जो है ना वो ज़्यादातर ना कह रही होती हैं कि हमने जो है ना हमने बेटे ही पैदा करने हैं बस। ये इस तरह के बेटे पैदा करती हैं। कौन से बेटे पैदा करती हैं कि जो बड़े होकर किसी औरत की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए पैदा होते हैं? क्यों आप अपने बेटों को ऐसा बनाती हैं कि आप घर में बहू लेकर आए और बेटे उनके साथ नौकरानियों से भी बदतर सलूक करें, जानवरों से बदतर सलूक करें, वहशी दरिंदे बन जाएं? पता नहीं यार क्या हो रहा है आजकल सोसाइटी के अंदर। ये ना जो है ना, काफी लोग इस चीज के ऊपर बोलते हैं, पर ये जो होते हैं ना गंदी सोच वाले लोग, और जिनकी सोच ही गंदी होती है,
वो उन लोग को गलत साबित करने के लिए कहते हैं कि आओ हमारे सामने आओ, हम तुम्हें गलत साबित करें। वो गलत जो है ना, मैंने पहले भी कहा था, गलत आजकल अपने बाजू फैलाकर कह रहा है कि आओ मैं तुम्हें आओ मैं तुम्हें ना, तुम्हें सही को बाजू फैलाकर अपनी तरफ बुलाकर कह रहा है कि आओ मैं तुम्हें गलत साबित करूं। यहाँ पर सच के ऊपर और सही के गले के ऊपर, उसकी शहरत के ऊपर रखकर खंजर चलाया जा रहा है आजकल। हमारी सोसाइटी में यही आम है। हमारी सोसाइटी में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। हम लड़कियों को सिखाते हैं कि तुमने अपने भाइयों की इज्जत करनी है, तुमने अपने शोहर की इज्जत करनी है, तुमने शोहर के आगे से आवाज नहीं उठानी। पर शोहर को क्यों नहीं सिखाते कि तुमने अपनी बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाना। हम लड़कियों को सिखाते हैं तुमने लड़कों के आगे नजर नहीं उठानी। हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि तुमने लड़कियों की इज्जत करनी। हम लड़कियों को सिखाते हैं कि तुमने घर से बाहर नहीं निकलना। हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि तुमने अगर घर से बाहर निकलना है तो सड़क पर चलने वाली हर अकेली लड़की और हर जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें अपनी ना जिम्मेदारी समझना है। जैसे तुम अपनी माँ और अपनी बहन को जिम्मेदारी समझते हो, जैसे अपनी बीवी को समझते हो ना। बीवियों को तो छोड़े ना, बीवियों के साथ भी यही कुछ आम है। बीवियों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, बीवियों के ऊपर मारपीट की जाती है। ये माँ बाप अपनी बेटियां हैं इसलिए पैदा करते हैं कि बड़ी होकर किसी दरिंदे की 2 वक्त की रोटी की मोहताज हो जाए, इसलिए पैदा किया जाता है लड़कियों को। क्या हो जाएगा अगर आप अपनी बेटियों को लड़ना सिखा दें, ऐसे दरिंदों, ऐसे जाहिल और ऐसे घटिया लोगों के खिलाफ बोलना सिखा दें? कुछ नहीं हो जाएगा। कोई सोसाइटी में रिश्तेदारों में बदनामी नहीं हो जाएगी। अपनी बेटियों को खुदाया उनके कदमों पर खड़ा होना सिखाएं। अगर आपने उन्हें पढ़ाकर एहसान कर दिया ना तो उनको जॉब भी करने दे। अगर जॉब देने का भी एहसान कर दिया ना तो उन्हें ये भी सिखाए कि अगर तुम्हारा कभी इस तरह के इस किस्म के वहशी दरिंदे के साथ सामना हो जाए तो तुम कैसे अपनी सेफ्टी करोगी, तुम क्या करोगी। और हाँ, मैंने भी कहा कि अपनी बेटियों को ये भी सिखाएं, अपने बेटों को भी सिखाएं कि वो औरतों की इज्जत करें। ये जो ले आते हैं ना बीवियां, घर में ले आते हैं शो पीस के लिए ले आते हैं, ये सिर्फ हमारी बीवी है, बाद में लोगों के सामने बीवी है और बाद में घर में नौकरानी है, बाद में वो हमारे लिए जानवर है, वो भी गधा है कि जिसको हम मार मार के, जैसे होता है ना बैलगाड़ी होती है उसको, गधे को होता है कि उसको मतलब स्टिक मारते हैं तो ही वो चलता है। तो ऐसे ये शोहर जो होते हैं ना अपनी बीवियों को मार रहे होते हैं कि इससे हमने काम निकलवाने हैं, इसे मार के काम निकलवाने हैं, इसके ऊपर तशद्दुद करना है। क्या मसला क्या है यार इन घटिया सोच वालों के साथ। मैं कहती हूँ ऐसी औरतों पर, ऐसे मर्दों पर, ऐसी औरतों पर खास तौर पे मेरी तरफ से करोड़ दर्जे की लानत है जो कि ख्वाहिश करती है कि हम बेटे पैदा करेंगी और वो भी ऐसे बेटे जो कि बड़े होकर कोई इस तरह के दरिंदे बन जाएंगे। ऐसे मर्दों के ऊपर करोड़ मल्टीप्लाई करके मैं लानत भेजती हूँ जो किसी औरत की जिंदगी खराब करते हैं। अगर किसी औरत के आंखों के अंदर से आंसू निकलता है ना, वो अपनी जान से हाथ धो बैठती है। वो किसी को पता है क्या है, ये जो दरिंदे हैं ना, ये औरतों को मौत के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, कुत्ते से बदतर मौत के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं कि उन्होंने, अगर वो बच भी जाती है ना तो उनके ऊपर कैरेक्टरलेस का सर्टिफिकेट लग जाता है। मर्द अगर कोई बुरा काम करता है तो क्या होता है, उसे छुपा लिया जाता है। मगर औरत अगर कोई बुरा काम नहीं भी ना करती तो जो मर्दों के हिस्से का छुपाया जाता है ना, वो औरतों के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि अगर कोई मर्द बुराई करता है तो फिर उसका जो हिस्सा है ना वो उसकी बीवी के ऊपर आ जाता है कि तुम्हारा शोहर था, तुम्हारा बेटा था, तुम्हारा शोहर था, तुम्हारा बाप था, तुम्हारा बाप बुरा, तुम्हारा मतलब बेटा बुरा, इस तरह कहा जाता है। आप सबको पता है अगर कोई मर्द बुराई करता है ना, मेरे टीचर ने और मेरी और भी टीचर्स ने हमें सिखाया है कि अगर कोई मर्द कोई बुरा काम करता है ना, कोई मर्द ज्यादती करता है, किसी औरत के साथ बदकारी करता है, तो उसको अपनी हयात के अंदर अल्लाह ताला ने उस मर्द से वादा किया है, उस घटिया मर्द से वादा किया है अल्लाह ताला ने कि उसे अपनी जिंदगी में 4 लोगों के साथ ऐसा होता देखना पड़ेगा। 4 में से किसी एक के साथ या चारों के साथ। एक उसकी माँ अगर बच गई है तो उसकी बेटी बच गई है, नहीं उसकी माँ बच गई है, माँ के साथ नहीं हुआ तो उसकी बहन, अगर बहन भी बच गई है तो उसकी बीवी के साथ नहीं हुआ तो उसकी बेटी। ये करना पड़ेगा।
उसको देखना पड़ेगा। एक आदमी था, उसने क्या किया था, उसने ना एक औरत ना एक बहुत ही ज़्यादा ना मजबूर थी, उसने ना सोसाइटी में फिर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई थी, उसने छुपा लिया था इस डर से कि उसके ऊपर ना करेक्टरलेस का सर्टिफिकेट लग जाएगा, उसे अवार्ड दे दिया जाएगा। ये उसके साथ ना एक मर्द ने ना ऐसे किया, उसे बुराई का निशाना बनाया। तो उसने क्या किया, उस औरत ने क्या किया कि उसने कहा कि मैंने तुम्हारी बेटी की आंखों में देख लिया है कि तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक तुम अपनी बेटी के साथ ये होता हुआ नहीं देख लोगे। वो मर्द शराबी था, वो मर्द बहुत बुरा था। ये होता है कि बाप अपनी बेटी के साथ तो नहीं ना होता हुआ देख सकता। तो उस मर्द ने फौरन से पहले उस मर्द ने अपनी शराब पीना छोड़ी, उसने जिना करना छोड़ा, उसने बदकारी करना छोड़ दी, उसने सब कुछ चोरी भी करना छोड़ दी। वो मतलब उसने गुनाहों से माफी मांग ली और वो बहुत ही ज्यादा परहेजगार और नेक बन गया। उसने उस औरत की बददुआ से बचने के लिए अपनी बेटी की छोटी उम्र में शादी भी करवा दी। पर क्या हुआ, वो मर्द जो आखिरी उम्र में था ना, मतलब मरने के बिल्कुल करीब था, उसने अपनी आंखों से देखा अपनी बेटी के साथ होता हुआ। जैसे ही उसने देखा वो इसी वजह से वो मर गया। बात ये है कि ये बात बिल्कुल सच है कि अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ ऐसे करता है ना, तो उसे अपनी माँ के साथ होता हुआ, अपनी बहन के साथ, अपनी बीवी या फिर अपनी बेटी के साथ होता हुआ देखना पड़ेगा। जब तक वो नहीं देखेगा तब तक वो इस दुनिया से नहीं जा सकता। उसे उस औरत के साथ उसने जो किया है ना, उसका कर्ज वो उतार के ही जाएगा। ये अल्लाह ताला ने उस मर्द के साथ वादा किया है। और ये जिस मर्द ने किया है ना, ये जो लड़की है डॉक्टर मुमिता, इसके साथ जो किया है ना, वो मर्द के ऊपर पहले से ही काफी ज्यादा इस तरह के ना हो चुके हैं केसेस, उसके सामने आ चुके हैं औरतों के साथ इस तरह ज्यादती बुराई करने के, और भी बहुत सारे मतलब बुरे केसेस उसके ऊपर लगे हुए हैं। और हमारे पुलिस नौजवान क्या करते हैं इसके अंदर, उनका भी आप जरा सुन लीजिए, उनका कारनामा क्या है इस मामले के अंदर, इस तरह के मामलात के अंदर। हमारे पुलिस वाले क्या करते हैं कि अगर होता है ना कोई बुरा करता है तो उसको ना छुपा लिया जाता है, उसको जेल के अंदर रखा जाता है, बस वो जेल की सजा काटेगा, वो छूट जाएगा, वो फिर जाकर दोबारा करे। ये जिसने किया है ना, उसके ऊपर मैंने कहा ना पहले भी काफी केसेस हैं, तो उसने पहले भी इसकी सजा काटी होगी, वो छूट गया, बस उसकी सजा पूरी। और क्या, उसने जो किया है उसका ये सजा होनी चाहिए थी कि उसे चौक के अंदर खड़ा करके उस लड़की के घर वालों के सामने उसे खड़ा करके उसे फांसी लगानी चाहिए थी, उसकी गर्दन काटनी चाहिए थी, उसके भी टुकड़े करने चाहिए थी, उसे भी ऐसे करना चाहिए था। वो लड़की अपनी डिफेंस ना करे, अपने आप को ना बचाए, उस मर्द ने इस काम के लिए उसका सर दीवार में मार दिया, जिसकी वजह से उसका चश्मे की शीशे टूट के उसकी आंखों के अंदर घुस गए। वो इतना मतलब इस हद तक गुजरा हुआ था, वो नबीना भी हो गई थी। उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर आया कि उसके गले के अंदर भी निशान थे। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। मतलब 2020 के अंदर एक केस आया था मोटरवे के ऊपर, एक औरत के साथ ऐसा हुआ था उसके बच्चों के सामने, है ना। ये भी काफी मशहूर हुआ था पाकिस्तान के अंदर केस, और भी बहुत सारे ऐसे केस आए हैं। औरत की तो मैं कहती हूँ कि इज्जत ही नहीं की जाती ना, मैं कहती हूँ कि उसे पता नहीं दरिंदा समझा जाता है, उसे गधा समझा जाता है या गधी समझा जाता है कि वो उसे डंडे मारेंगे तो ही वो काम करेगी। तो ये था, अगर आप लोग की अगर आंखें खुल जाए तो कभी पता क्या है, कभी कोई आता है तो कभी किसी की वीडियो बना लेता है, कभी कोई आता है तो कभी कुछ कर देता है, पता नहीं क्या क्या हमारी सोसाइटी में हो रहा है। और इसका सारा इल्जाम भुगतना पड़ता है उस बेचारी लड़की को, उस बेचारी औरत को, उस बेचारी को भुगतना पड़ता है। ये सारे का सारा किया हुआ आ जाता है पापा की परियों के ऊपर। मामा की मगरमच्छों को तो मामा और पापा छुपा लेते हैं ना पैसे देकर, पर पापा की परी के ऊपर अगर ऐसा है तो वो पैसे भी नहीं देते, वो बेटी को ही मार देते हैं, जान से हाथ धो देते हैं, उसकी जान ही ले लेते हैं वो। ये होता है। तो आज का मेरा बस व्लॉग इतना ही था। आप सबको उम्मीद है ज़रूर पसंद आया होगा और आप सब ज़रूर इसको देखिएगा और एंड तक व्लॉग्स को देखिएगा, और आप सब प्लीज़ इंफॉर्मेशन और मोटिवेशन हासिल कर लिया करें इससे। और मेरे व्लॉग्स को ज़रूर आप ज़रा डीपली जाकर देखा करें, और मेरे व्लॉग्स को देखने के बाद भी आप कंक्लूजन्स निकाला करें, रिजल्ट निकाला करें और एट्सेट्रा, और इसका मोरल भी आप निकाला करें कि हमें क्या करना चाहिए, अब हम क्या करें कि जिससे हम इन कामों से बच जाएं।
तो आज का मेरा बस व्लॉग इतना ही था, तो आप सब ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।